हिंदी के बारे में, जो सिलेबस इसका क्या है, तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, उसको ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि पहले आपको पूर्णांक 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से ध्यान सुनिएगा कि यह खंड अ में पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या होता है, खंड अ में आपको पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें क्या होता है, पहले में पूछा जाए इसमें कि हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल के बारे में लिखिए। ये भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक नंबर के, तो कितने हो जाएंगे आपके 5 नंबर का। अगला है आपके काव्य संदर्भ के तत्व। इसमें क्या पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा रस। रस में 2 ही रस हमको पढ़ना है, हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण पहचान सहित, ये आपको पूछा जाएगा 1 नंबर का। अगला ख में पूछा जाएगा अलंकार। अलंकार में वो भी एक अलंकार जिसे कहते हैं अर्थालंकार, लेकिन अर्थालंकार में आपको यहाँ 3 प्रकार के वही पढ़ने होंगे। पहला है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षालंकार। इसके लक्षण एवं उदाहरण सहित ये आपको देगा कितने नंबर का, 1 नंबर का। ग नंबर दिया जाएगा छंद, इसे कहते हैं सोठा एवं रोला, लक्षण एवं उदाहरण सहित कितने नंबर का आपका, 1 नंबर का, यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा। चलते हैं हम, 4 नंबर क्या है, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या देगा, शब्द रचना के तत्व में। क क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग में आपको पढ़ना है अ, अनु, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि। बात सुनाइए, इतना आसान तरीके से आपको बताएंगे ना भाई, ट्रिकी मेथड से। क्या, ट्रिकी मेथड से हम आपको बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। स में आपको क्या देगा, समास देगा। समास में क्या होगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास एवं बहुव्रीहि समास। ये आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको भी 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। अगला है तत्सम, तद्भव शब्द एवं पर्यायवाची। ये पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कितने नंबर, 1 नंबर का। टॉपिक क्या है, संस्कृत का व्याकरण में देखेंगे हम, ये भी आपसे पूछेगा 1 नंबर का। सर्वनाम में तद एवं युष्मत का। छठवां क्या है, वाक्य का स्वरूप, भी कितने नंबर का पूछेगा, 1 नंबर का। अगला 7वां नंबर क्या है, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 नंबर का। अब ये देखो, पद परिचय, विकारी एवं अविकारी, ये आपके दोनों टर्म जो हैं, वाच्य परिवर्तन और पद विकारी वाला, ये दोनों टर्म आपके नए आए हैं, अर्थात 2023 से ये पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, जिंदगी की खबर सच कहते हैं, तुम तो नींद यहाँ फिर भी चैन किधर, तुम तो नींद यहाँ फिर भी चैन किधर। तो चलते हैं हम, खंड ब क्या है आपकी, वर्णनात्मक प्रश्न दिया जाएगा। खंड ब क्या आपका होगा, वर्णनात्मक प्रश्न दिया जाएगा। ये आपके पूर्णांक कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। पहला में है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये आपके पूछे जाएंगे 3 प्रश्न, 2 नंबर के, टोटल हुए कितने, 6 नंबर। अगला आपका क्या है, दूसरा में गद्य हेतु पाठ्यवस्तु पद्य है, ये पद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया जाएगा। 3 प्रश्न, 2 नंबर के, कितने हो जाएंगे, 6 नंबर का। तीसरा है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 3 + 2 अर्थात 5 नंबर, अर्थात 2 नंबर आपका संदर्भ दिया जाएगा, 3 नंबर का आपका हिंदी में अनुवाद। चौथा है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये दिया जाएगा 3 + 2 अर्थात 5 नंबर का। पांचवा आपका है निर्धारित खंड काव्य की कथानक चित्रण हेतु तथ्य आधारित प्रश्न, ये 3 नंबर का दिया जाएगा। याद करना, यह निर्धारित गद्य खंड की पाठ्यवस्तु संबंध लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम होगा। जो गद्य पद्य में जीवन परिचय रचना दिया जाएगा वो लिखेंगे तो आपको मिलेगा 3 + 2 अर्थात 5 नंबर। फिर अगला क्या, निर्धारित पद्य खंड काव्य के पाठ्यवस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम लिखने से भी आपको कितना नंबर, 6 नंबर दे दिया जाएगा। पर संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु के कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में ना आया हो, कितने नंबर का, 2 नंबर का दिया गया है। अगला कहता है 8वां पत्र लेखन, ये आपको दिया जाएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। ठीक,
9वां क्वेश्चन देते हैं, संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर लिखना। कितने नंबर का? 2 नंबर का। यूपी बोर्ड में आपसे पूछेगा। अगला आपका जो है 10वां नंबर, निबंध रचना। वैज्ञानिक सामाजिक निबंध है, वैज्ञानिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक समस्याओं जनसंख्या स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय। ये कितने नंबर के? 7 नंबर की आपकी यूपी बोर्ड में पूछेगा। ठीक है। कुछ है आंतरिक मूल्यांकन जो हम आपको बता दे रहे हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। अब कहता है आंतरिक मूल्यांकन में क्या होगा कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु आंतरिक मूल्यांकन में प्राथमिक आंतरिक मूल्यांकन मौखिक परीक्षा जो आपका होगा अगस्त के महीने में करा दिया जाना चाहिए। ये 30 नंबर का, 30 पूर्णांक के टोटल 10 नंबर की हो जाते हैं। अगला आपको दिया है क्या कि द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में दिसंबर माह में होना चाहिए, ये भी 10 नंबर का होना था। फिर 4 मासिक परीक्षाएं में प्रथम मासिक, द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक के ऑब्जेक्टिव के टोटल मिलाकर के कितना? मई, जुलाई, नवंबर, दिसंबर में मिला के 10 नंबर का ये होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी अब आपका यूपी बोर्ड में जल्द करा दिया जाएगा। चलते हैं निर्धारित पाठ्य वस्तु पे गद्य से कि हम कौन कौन से संदर्भ सहित व्याख्या ये लिखना है। जीवन परिचय किस पाठ से लिया जाएगा उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पाठ का नाम है मित्रता। मित्रता के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला है ममता। ममता के लेखक है जयशंकर प्रसाद। तीसरे पाठ है भारतीय संस्कृति, इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अजंता। अजंता के लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। क्या लिखूं, इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला आपका है इससे तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर अगला है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये आपके गद्य हैं। चलते हैं हम आपके हैं सूरदास जिन्होंने लिखा है पद। सूरदास एक कवि हैं, जिन्होंने पद लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ने धनुष भंग वन पथ पर लिखे हैं। रसखान जी सवैया और कवित्त लिखे हैं। बिहारी लाल ने भक्ति नीति लिखा है। रामनरेश त्रिपाठी ने स्वदेश प्रेम को लिखा है। रामनरेश त्रिपाठी ने स्वदेश प्रेम को लिखा है। मैथिली श्री गुप्त जी ने भारत माता का मंदिर यह है। महादेवी वर्मा जी ने हिमालय से वर्षा सुंदरी की प्रति लिखा है। सुमित्रानंद पंत जी ने चींटी चंद्रलोक के प्रथम बार। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा पुष्प की अभिलाषा एवं जवानी। क्या बात है। भद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी की समाधि पर लिखा। अशोक वाजपेयी ने भाषा एकमात्र अनंत है युवा जंगल है। श्यामनारायण पांडे ने हल्दी घाटी। और केदारनाथ सिंह के हैं नदी। इसी हेतु में क्या है? वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर भारतीय संस्कृति वीर वीरण पूजते आरुड़ी श्वेत केतु संवादतम जीवन सूत्राणि प्रबुद्धो ग्रामीण केन किम वर्धते अन्योक्त विलास। खंड काव्य में जिलेवार दिया जाएगा। खंड काव्य के लिए नीचे आपको दिया गया है। शांतिपूर्वक ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके भदोही जिला में हैं तो आपको जिस जिले में हैं, अगर आप भदोही जिले में हैं तो भदोही जिले या भदोही वासियों में भदोही में आपको याद करना पड़ेगा। जो भदोही के विद्यार्थी हैं उन्हें याद करना पड़ेगा तुमुल खंड काव्य। क्या? तुमुल खंड काव्य में लक्ष्मण और मेघनाथ का पे दिया है क्या कि तुमुल खंड काव्य लिखा हुआ है। ये आपके हैं वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौनी और बदायूं में। ठीक है। लेकिन आपके ज़िले में भी जैसे दिया जाए वो अवयात आपके भाई नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे, वहीं आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस watching videos. So please like and share and subscribe. Thank you for watching and share this video.